नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। बुलेटिन का आगाज बड़ी और अहम खबर के साथ। हरियाणा में निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। बीजेपी ने हरियाणा के लोगों से 19 वादे किए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा पत्र जारी किया है। प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली मौजूद रहे हैं। हरियाणा में होने वाले निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। रोहतक पहुंचे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। निकाय चुनाव के लिए जनता के सामने संकल्प पत्र को पेश करते हुए लोगों से 19 वादे किए हैं। रोहतक पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ संकल्प पत्र जारी किया। इस दौरान उनके साथ हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली भी मौजूद रहे। बीजेपी ने निकाय चुनाव के लिए जारी किए गए संकल्प पत्र में हरियाणा की जनता से कई वादे किए हैं। आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस ने पहले ही बाजी मारते हुए बीजेपी से पहले अपना घोषणा पत्र निकाय चुनाव के लिए जारी कर दिया है। तो हरियाणा में निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। 19 वादों वाला यह संकल्प पत्र निकाय चुनाव में बीजेपी को जीत दिला पाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है आपको बीजेपी बता दें कि बीजेपी के संकल्प पत्र में क्या क्या वादे हैं वो हम आपको ग्राफिक के जरिए बता रहे हैं। पहला वादा, भूमि का मालिकाना हक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 20 वर्षों से अधिक समय से काबिज सभी परिवारों को भूमि और मकान का मालिकाना हक देकर उनकी रजिस्ट्रियां करवाई जाएंगी। स्वामित्व योजना के तहत गरीबी रेखा में आने वाले परिवार को विशेष राहत दी जाएगी। दूसरा उसमें जो है वो है मकान का मालिकाना हक। जो मकान महिलाओं के नाम से है उन्हें 25% हाउस टैक्स में छूट दी जाएगी। जो अवैध कॉलोनियां वैध के दायरे में आ गई हैं उनके बीच यदि कोई जगह अवैध रह गई है तो उसे भी वैध की श्रेणी में लाया जाएगा। नगर निगम के अंतर्गत जो गांव शामिल किए गए हैं उनके हाउस टैक्स का सरलीकरण यानी कि उनको आसान कर दिया जाएगा और कृषि डेरे के हाउस टैक्स में विशेष राहत दी जाएगी। जो मकान अधिग्रहित जमीन से मुक्त हो गए हैं उन्हें हाउस टैक्स के विशेष टैक्स में राहत दी जाएगी। पार्कों में विशेष सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आपको बता दें कि सभी स्थानीय निकायों में आदर्श पार्क बनाए जाएंगे जिसमें दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध होगी। ऑक्सीजन पार्क और पार्कों में योग के लिए विशेष स्थान बनाए जाएंगे। ओपन जिम, स्मार्ट सड़कें और गलियों का निर्माण कराया जाएगा। सभी पार्कों में ग्रीन वेस्ट के निराकरण के लिए मशीनें लगाएंगे। व्यवसाय, चौथा नंबर है व्यवसाय। स्थानीय निकायों में स्ट्रीट वार्ड फेरी वालों को व्यवसाय स्थापित कराने के लिए वित्तीय सहायता देंगे। पांचवा जो उन्होंने संकल्प पत्र में वादा किया है वो है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, यानी कि सभी स्थानीय निकायों में रासायनिक और औद्योगिक कचरे की समस्या के निरावरण के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण करेंगे। छठा वादा है जल निकासी। सभी स्थानीय निकायों की जल निकासी समस्या का स्थायी समाधान करेंगे। अत्याधुनिक सभागार। सभी स्थानीय निकायों में आबादी के आधार से एक अत्याधुनिक सभागार का निर्माण करेंगे। आधुनिक लाइब्रेरी। सभी स्थानीय निकायों में बुनियादी ढांचे के साथ गुणवत्तापूर्ण सामग्री का उपयोग करते हुए टियर 2 और टियर 3 शहरों में आधुनिक लाइब्रेरी स्थापित करेंगे। 9वां नंबर है सफाई व्यवस्था। सभी स्थानीय निकायों शहरों में अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था करेंगे। 10वां महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट और सैनिटरी नैपिंग मशीन लगाने का काम वहां पर किया जाएगा। उसके बाद 11 है सौर ऊर्जा और सोलर पैनल, यानी कि हर वार्ड और स्ट्रीट में सौर ऊर्जा के और सोलर पैनल लगाने का संकल्प इसमें लिया गया है। 12वां है इलेक्ट्रिक बसें। राज्य सरकार की मदद से पूरे हरियाणा में इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो चलाई जाएंगी, इसका जिक्र किया है। 13वां नंबर है बैंक स्क्वायर, यानी कि सभी स्थानीय निकायों में सभी बैंकों को एक स्थान एकत्रित करने के लिए बैंक स्क्वायर का निर्माण कराएंगे। चौथा पार्किंग व्यवस्था। सभी स्थानीय निकायों में बहुस्तरीय पार्किंग का निर्माण करवाएंगे। 15वां कचरे का निस्तारण, यानी कि जहाँ जहाँ कचरा पड़ा होगा उस सभी को एक जगह एकत्रित करने का जो है वो संकल्प लेंगे। आगे सीवरेज और मुफ्त जल। उसके बाद आता है 17वां सहायक रिकॉर्ड प्रणाली। उसके बाद 18वां जो है
वो है आवारा पशुओं से राहत पाने के लिए व्यवस्था की जाएगी। और उसके बाद अंतिम 19वां है ऑनलाइन सेवा केंद्र। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारी संवाददाता वीना अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गई हैं। वीना, नगर निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियों में तेजी ला दी है। 19 संकल्पों के साथ संकल्प पत्र जारी कर दिया है। हाल ही में विधानसभा के चुनाव परिणाम आए, बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में मिली। निकाय चुनाव को किस तरीके से देख रही है, कांग्रेस का क्या रुख है और बीजेपी किस तरीके से आगे बढ़ रही है? जी बिल्कुल गौरव, जैसे कि 4 दिन निकाय चुनावों में रह गए हैं, जिसके चलते जो भाजपा है लगातार अपनी तैयारियों में जुटी हुई है और उन्होंने कांग्रेस से पहले ही अपना प्रदेश स्तरीय जो संकल्प पत्र आज जारी कर दिया है, जिसके चलते आज मुख्यमंत्री नायब सैनी रोहतक में पहुंचे थे। वहां पर उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोले व वहाँ पे जो मंत्री थे पीयूष गोयल, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर पहुंच के उन्होंने जो भी कार्यकर्ता भाजपा के थे, अन्य जो नेता मंच पर मौजूद थे, उन सबके साथ मिलकर प्रदेश स्तरीय जो है संकल्प पत्र का विमोचन वहाँ पर किया, जिसके बाद उन्होंने लगभग जनता से 19 वादे किए हैं जो जनता की भलाई को लेकर। क्योंकि जिस तरह की अगर हम बात करें पूरे हरियाणा की बात करें, जहाँ तक जनता की समस्याएं होती हैं, पानी की, बिजली की, स्ट्रीट लाइटों की, चाहे बात करें आधार कार्ड केंद्र की, आधुनिक केंद्र की, ऐसी कई समस्याएं हैं जिनको लेकर ऐसी 19 वादे हैं जो मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जनता से की है कि उन वादों को जल्दी पूरा किया जाए। जिसमें हम बात करें तो सभी वादों को लेकर जो सफाई, पानी, बिजली, आधुनिकीकरण, सभागार, चाहे आधुनिक लाइब्रेरी है, महिलाओं के लगकर समस्याएं हैं, इलेक्ट्रॉनिक बसें हैं, ऐसी कई 19 वादे हैं जिन्होंने जनता के साथ किए। उनका ये कहना है कि जिस तरह से भाजपा की सरकार लगातार अपना जो कुंभा है बढ़ाती जा रही है, क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है, हरियाणा प्रदेश में भाजपा की सरकार है, और जिस तरह से मुख्यमंत्री नायब सैनी का कहना है कि अभी हरियाणा में जो है निकाय चुनाव है, तो इसमें ट्रिपल इंजन की जो सरकार है भाजपा की बनती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो है बिल्कुल ही कहीं ना कहीं चोपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि भाजपा ने कांग्रेस से पहले ही अपना संकल्प पत्र जो है जारी कर दिया है। लेकिन जिस तरह से लगातार भाजपा हरियाणा प्रदेश में लगातार अपने जो है बढ़ावा हरियाणा सरकार में देती है, हरियाणा में जनता को या हर जिले की बात करें, जिस तरह से विकास कार्य हरियाणा के हर गांव विकास, हर शहर में, हर गांव में जो विकास कार्य होने, जिसके चलते भाजपा जो है कहीं एक अच्छे स्तर पर पहुंची है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वीना तमाम जानकारी के लिए। हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। कांग्रेस ने चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया है। आपको बता दें कि 4 पेज का घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए 3 बड़े वादे किए हैं। ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी का कांग्रेस ने वादा किया है। हरियाणा में 2 मार्च को नगर निकाय के चुनाव होने हैं। हरियाणा नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से घोषणा पत्र जारी किया गया है। कांग्रेस ने अपने चुनावी वादे में कई बड़ी बातों का जिक्र किया है। की सरकार है, यहाँ भी सरकार है, यहाँ भी क्या था 10 साल में क्या हुआ, यही बात मैं कह रहा हूँ। 10 साल पहले गुड़गांव में क्या था, जो रैपिड मेट्रो चलाई हमने, एक पोल इन्होंने नहीं बढ़ाया, जो पॉड सिस्टम लेके आ रहा था ऑलमोस्ट फाइनल हो गया था, जिस तरह मेट्रो में है, ताकि ये कंजेशन खत्म हो, उस तरफ कोई कार्रवाई नहीं। जो सड़क हम बना के गए थे सब में गड्ढे पड़े हुए हैं, पानी की दिक्कत है, जल भराव, जो हमने अंडर ब्रिज बनाए थे, की सरकार है, यहाँ भी सरकार है, यहाँ भी क्या था 10 साल में क्या हुआ, यही बात मैं कह रहा हूँ। 10 साल पहले गुड़गांव में क्या था, जो रैपिड मेट्रो चलाई हमने, एक पोल इन्होंने नहीं बढ़ाया, जो पॉड सिस्टम लेके आ रहा था ऑलमोस्ट फाइनल हो गया। तो कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जो है जारी कर दिया है। 3 बड़े वादे जो है वो किए गए हैं। अब ये देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुकाबला देखने को मिलता है। चलिए अब आपको बता दें कि एक और खबर सामने आ रही है। पंचकुला में भीषण सड़क हादसा हो गया। पंचकुला शिमला हाईवे पर हादसा हो गया। आपको बता दें कि ट्रक से तेज रफ्तार कार टकराई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि हादसे में 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है।
चंडीगढ़ शिमला हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। यहां एक तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक से जा टकराई। इस भयानक टक्कर में कार में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें, ये सभी युवक दोस्त थे और घूमने जा रहे थे। मृतकों में से एक पंचकूला का, एक हिसार का और 2 मोहाली के रहने वाले थे। इनमें से 2 नाबालिग भी शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में कार का टायर फटने की बात सामने आई है। इस वजह से कार बेकाबू होकर ट्रक से जा टकराई है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये सर टिपरा बाईपास पर है, हाईवे के ऊपर, जो शिमला से हाईवे आ रहा है उसके ऊपर ही हुआ है। उधर से आते हुए कोई बच्चे थे, 4 एक गाड़ी में थे, 3 एक गाड़ी में थे। तो उसमें से आते आते जो 4 आगे वाली गाड़ी में थे वो थे अपना वरना में, और पीछे वाले थे बलेनो गाड़ी में। तो ये जब 4, इसका पहले टायर फटा है, लेफ्ट साइड का टायर फट के पहले ये सड़क पे जो लगी होती है अपना वो जी एक लहर लगी थी उसमें लगी है। उसके बाद फिर जाके एक ट्रक के साइड में खड़ा था, उसमें जाके लगी है गाड़ी है, जिसमें 4 जो अपना वरना में 4 बंदे थे ना जी, वो चारों के 4 एक्सपायर हो चुके हैं। हरियाणा में नगर निगम चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रत्याशी धरातल पर उतरकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी मैनपाल राणा ने जनता से कई वादे किए हैं। और पलवल में कृषि विज्ञान केंद्र ने जिला स्तरीय किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया है। इस अवसर पर हरियाणा सरकार के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने राज्यसभा की सदस्य रेखा शर्मा, जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया, जिला उपायुक्त हरीश कुमार भी उस दौरान मौजूद रहे। इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान समारोह को बिहार के भागलपुर से राष्ट्रीय स्तर पर संबोधित किया। राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम का वर्चुअल माध्यम से ऑनलाइन प्रसारण किया गया। युवा आधिकारिकता और उद्यमिता मंत्री गौरव गौतम ने कहा, बीजेपी गांव, गरीब, किसान, पिछड़ा वर्ग को समर्पित सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि यदि किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। कि ये सरकार गांव, गरीब, किसान, पिछड़े को समर्पित सरकार है। इसीलिए इस देश के प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, जो सपना है कि भारत का अगर किसान मजबूत होगा तो ये देश मजबूत होगा, इसीलिए वो जो भी योजना बनाते हैं, हर योजना का केंद्र बिंदु किसान का परिवार या किसान या उसका मध्यम परिवार होता है। ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज 19वीं किस्त सीधा किसानों के खाते में डाल रहे हैं। पहले किस प्रकार की सरकारें चलती थी आप सबको पता है। सीधे किसानों के अकाउंट है, सीधे किसानों के अकाउंट में उनका सीधा पैसा जाता है। हम लोग अपना बीमा कराते हैं कि हम बीमार हो गए तो हमारा बीमा होता है, हॉस्पिटल में सीधे बीमा वाले पैसे भेजते हैं। वैसे ही आप अपनी फसल का बीमा करा सकते हो। आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड बना सकते हो, सॉइल कार्ड आपका बनता है, वो जरूर होना चाहिए कि सॉइल में किस चीज की कमी है। मेरे पास गार्डन में छोटा सा जगह है जहाँ मैं सब्जी उगाती हूँ और वहां पर कुछ उग नहीं रहा था, तो मैंने पूसा इंस्टीट्यूट से पूछा और उन्होंने आकर कुछ स्टडी करा कि इसमें ये खेत खाद डलेगी तो आप ज्यादा अच्छे से उगा सकोगे। वैसे ही आप अपनी मिट्टी की उसकी क्या हेल्थ है, उसकी हेल्थ क्या है, वो आप उसका कार्ड बना सकते हो। आज पंचकूला में हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव अधिकारी धनपत सिंह और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने बैठक की। बैठक में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जेजेपी के प्रतिनिधि शामिल हुए। आपको बता दें कि बैठक में आदर्श आचार संहिता और राजनीतिक दलों के सहयोग को लेकर बात हुई। मुख्य चुनाव अधिकारी धनपत सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि आने वाले नगर निकाय चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की गई, जिसमें उनके साथ आदर्श आचार संहिता को किस तरह से लागू किया जाए और उनके द्वारा चुनावों में किस प्रकार से सहयोग और सही ढंग से चुनाव करवाए जाएं, उसे लेकर चर्चा की गई। प्रतिनिधियों आचार संहिता को ठीक प्रकार से लागू करने के बारे में
और चुनाव को पारदर्शी रूप से, शांतिपूर्वक ढंग से और निष्पक्ष रूप से करवाने के लिए जो उनके सहयोग के लिए हमने अनुरोध किया है। इसमें मुख्यतः बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और लोकदल के जो प्रतिनिधि सम्मिलित हुए, हमने उनके साथ आदर्श आचार संहिता का विस्तार रूप से चर्चा की और उनसे सहयोग की अपील की। इसके साथ डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट की भी विस्तार से चर्चा उनके साथ की और उनको बताया कि भी इसका अनुपालन किया जाए, नहीं तो जो इसकी उल्लंघना करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अकाल तख्त साहिब के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह आज फरीदकोट पहुंचे। भाषण के दौरान उन्होंने लोगों से आगामी SGPC चुनावों की तैयारियां शुरू करने की अपील की। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें ग्रीन एवेन्यू गुरुद्वारा साहिब में सम्मान करने के लिए बुलाया गया है, जिसके लिए वो यहाँ की कमेटी का धन्यवाद करते हैं। सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मनजिंदर सिरसा के संबंधों में उनकी ओर से कोई बयान नहीं दिया गया है, जिसका पता वीडियो देखकर चलता है। उन्होंने कहा कि सिख धर्म में श्री अकाल तख्त साहिब में ये रीति रही है कि दाढ़ी कटी या रंगी हुई हो तो उसे श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष पेश नहीं किया जा सकता है। ये शब्द माननीय जत्थेदार सुल्तान सिंह साहिब के कहे, जो सामने खड़े थे। और फतेहगढ़ साहिब में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी की तरफ से चलाई जा रही विद्यालय संस्था बाबा बंदा सिंह बहादुर इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों की तरफ से अपनी जीवन लीला समाप्त करने का समाचार प्राप्त हुआ। मामले संबंधी जानकारी देते हुए SPD राकेश यादव ने बताया कि मृतक नौजवान विद्यार्थी, जिनका नाम कार्तिक है, कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। मृतक लड़के के वारिसों के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बयान पर अगली कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और बाबा ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਕਾਲਜ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ 3rd ਈਅਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਕਾਰਤਿਕ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਉਸਦਾ, ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਸਾਰੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾबिक तो इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थी ने आत्महत्या की है, हॉस्टल के कमरे में आत्महत्या की है। आपको बता दें कि इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थी ने अस्पताल में आत्महत्या की। हालांकि आत्महत्या का कारण अभी निकलकर सामने नहीं आया है। पुलिस शिनाख्त कर रही है, परिवारजनों के इंतज़ार जो है वो किया जा रहा है। और गैर कानूनी तरीके से काटी कॉलोनी पर विजिलेंस विभाग की तरफ से रेड की गई। मौके पर पहुंचे विजिलेंस विभाग के DSP परमिंदर सिंह ने बताया कि पटियाला सरहिंद रोड बाईपास के नज़दीक ये कॉलोनी गैर कानूनी तरीके से काटी गई है। पटियाला डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी
PUDA ने से इस बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने भी स्पष्ट किया कि इस कॉलोनी के ऊपर पहले कई बार नोटिस लगाए गए थे। ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਸਨਪੁਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸ਼ਾਰਟਸ ਵੀ ਲੈ ਲਿਓ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਲੀਗਲ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਸਰਨ ਜੇਈ ਫਰਮ ਪੂਡਾ ਉਹ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਕਲੋਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ हैं। एक तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।